हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है लाइट इमिटिंग डायोड। लाइट इमिटिंग डायोड एक ऐसा टॉपिक है हमारे फर्स्ट ईयर के फंडामेंटल्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग सब्जेक्ट का, जो कि फर्स्ट यूनिट का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और अक्सर एग्जाम में एलईडी से शॉर्ट नोट्स लिखने के लिए आते हैं। जो भी डायोड के अदर टाइप्स हैं, जैसे कि लाइट इमिटिंग डायोड है, फोटो डायोड है, वैरेक्टर डायोड है और आपका टनल डायोड है, तो ये सब डायोड से शॉर्ट नोट्स लिखने के लिए एग्जाम में आते हैं। तो आज हमारा का टॉपिक यही होने वाला है कि लाइट इमिटिंग डायोड्स क्या है और कैसे फंक्शन करता है। तो आज के लेक्चर के बाद आप लोग इस बात के लिए कैपेबल होंगे कि लाइट इमिटिंग डायोड के बारे में आप जान सके कि ये क्या होता है और कैसे फंक्शन करता है। तो आइए चलते हैं आज के टॉपिक पे, जो कि हमारा है लाइट इमिटिंग डायोड। जब हम इस वर्ड्स की बात करते हैं तो इतना तो हमें पता है कि डायोड के जो अलग अलग टाइप्स हैं, एक डायोड तो हम लोगों ने पढ़ा हुआ है जो कि पीएन जंक्शन डायोड है, और दूसरा डायोड हम लोगों ने पढ़ा था जीना डायोड के बारे में, जो कि वोल्टेज रेगुलेशन के काम आता है। तो ये दो डायोड हम लोग पढ़ चुके हैं। ये जो तीसरा डायोड है लाइट इमिटिंग डायोड, तो नाम से ही पता चल रहा है कि एक ऐसा डायोड है, डायोड तो है ही है, और डायोड का मतलब जो इसमें दो टर्मिनल हो, एक दो इलेक्ट्रोड्स हो, एक आपका एनोड और एक कैथोड। तो डायोड के अंदर भी ये दो टर्मिनल्स होने वाले हैं। लेकिन ये डायोड काम क्या करेगा? तो लाइट इमिटिंग करेगा, मतलब लाइट को इमिट करने का काम हमारा कौन करता है? डायोड। अब ये लाइट इमिट क्यों करता है इसकी बात हम लोग आगे करेंगे कि पीएन जंक्शन डायोड था तब तो वो लाइट इमिट नहीं कर रहा था, लेकिन आखिर इस डायोड में ऐसी क्या बात है कि ये लाइट इमिट करने का काम करता है। थोड़ा सा एप्लीकेशंस अगर हम देखें इस लाइट इमिटिंग डायोड का, तो आपने अक्सर देखा होगा कि घरों में भी आजकल हम लोग जो बल्ब यूज करते हैं, उस बल्ब भी वो कैसा बल्ब होता है? एलईडी बल्ब होता है। हम लोग कहते हैं एलईडी बल्ब, और एलईडी का मतलब वहां भी क्या है? लाइट इमिटिंग डायोड। इसी डायोड की बात होती है, क्योंकि वो जो बल्ब है वो इसी लाइट इमिटिंग डायोड से मिलके ही बना होता है। ट्यूबलाइट्स हैं वो भी एलईडी से बन के आ रहे हैं। आजकल जितनी भी टेलीविजन स्क्रीन हैं वो स्क्रीन एलईडी स्क्रीन आ रही हैं। उसके अलावा इंडिकेटर्स के लिए हम लोग कई चीजें यूज करते हैं जो कि एलईडी का एज ए यूज करते हैं। तो ऐसे बहुत सारे एप्लीकेशंस हमें अपने आसपास देखने को मिलता है जो कि लाइट इमिटिंग डायोड के एप्लीकेशंस हैं। तो क्या है ये लाइट इमिटिंग डायोड और इसके क्या सिंबल्स हैं, कैसे वर्किंग है, इसकी बात हम लोग करते हैं। तो लाइट इमिटिंग डायोड क्या है, जिसको हम शॉर्ट में एलईडी के नाम से जानते हैं, तो ये क्या है? ये पीएन जंक्शन सेमीकंडक्टर डायोड है। यानी कि ये भी जो डायोड है ये भी पीएन जंक्शन और सेमीकंडक्टर से ही मिलके बना हुआ डायोड है। लेकिन आगे हम बात करेंगे कि इसके कंस्ट्रक्शन में जो मटेरियल यूज हो रहा है वो मटेरियल कुछ डिफरेंट है। मटेरियल पीएन जंक्शन में जैसा सिलिकॉन और जर्मेनियम हम लोग डायरेक्टली ले रहे थे, तो वो मटेरियल ना लेके हम लोग यहाँ पे कुछ और मटेरियल लेंगे, गैलियम आर्सेनाइड लेंगे, जीएपी लेंगे, गैलियम फॉस्फाइड और इस तरह के मटेरियल लेंगे ताकि लाइट बहुत इजीली वहां से इमिट हो सके। तो यहाँ पे ये भी एक पीएन जंक्शन सेमीकंडक्टर डिवाइस है, डायोड है, जो कि लाइट इमिट करेगा। लेकिन फिर वही बात आती है कि लाइट कब इमिट करेगा? तो जैसे पीएन जंक्शन डायोड हम लोगों ने देखा था कि फॉरवर्ड बायस में कंडक्ट करता है और रिवर्स बायस में कंडक्ट नहीं करता है। तो सेम ऐसे ही एलईडी क्या करेगा? जब ये फॉरवर्ड बायस में होगा, जब ये फॉरवर्ड बायस में होगा तब तो ये लाइट इमिट करेगा, लेकिन अगर ये रिवर्स बायस में तो कोई लाइट इमिट नहीं करेगा। यानी कि एक एलईडी से अगर हमें लाइट चाहिए, एक लाइट इमिटिंग डायोड से अगर हमें लाइट लेना है, तो हमें उसे कैसे कनेक्ट करना होगा? फॉरवर्ड बायस में कनेक्ट करना होगा। फॉरवर्ड बायस का मतलब पॉजिटिव को पॉजिटिव से, यानी कि एनोड टर्मिनल जो इस एलईडी का होगा उसको हमें बैटरी के पॉजिटिव से कनेक्ट करना है, और जो कैथोड टर्मिनल होगा वो हमारा नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट होगा। तो एलईडी बेसिकली कर क्या रहा है? तो एलईडी कन्वर्ट कर रहा है किसको? इलेक्ट्रिकल एनर्जी को, क्योंकि इस एलईडी पे हम लोग इनपुट क्या देते हैं? वही करंट दे रहे हैं, और वो करंट किस में कन्वर्ट हो रहा है? तो वो कन्वर्ट हो रहा है लाइट एनर्जी पे। हम लोग जो वोल्टेज अप्लाई करते हैं उस एलईडी के ऊपर, उस वोल्टेज के अकॉर्डिंग हमें उसमें से करंट फ्लो होता हुआ मिलता है, और वो करंट जब उसमें से फ्लो होता है तो वहां पे जंक्शन के पास से हमें क्या वहां से लाइट एनर्जी जनरेट होकर मिलती है। बात करेंगे अगर इसके सिंबल की, तो ये इसका सिंबल दिखाया गया है, एलईडी सिंबल। इसमें आप देख रहे हैं कि बिल्कुल डायोड वाला स्ट्रक्चर, एनोड, कैथोड और डायोड, बिल्कुल वही सिंबल हमें बनाना है। लेकिन उस सिंबल के साथ हमें क्या करना है?
ये 2 एरो भी यहाँ पे दिखाना है। ये 2 एरो इस बात को शो कर रहा है कि यहाँ से लाइट इमिट हो रही है, यहाँ से लाइट बाहर निकल रही है। लाइट इमिट होना यानी कि लाइट इमिटिंग डायोड। तो एक पीएन जंक्शन डायोड का सिंबल बना के और वहां से 2 एरो बाहर की तरफ अगर हम दिखा दें तो ये इस चीज को शो कर रहा है कि यहाँ से लाइट इमिट हो रही है, तो ये इसका सिंबल होगा। अगर हम एक एलईडी के टर्मिनल्स की बात करें तो ये एलईडी स्ट्रक्चर को शो कर रहे हैं और इसके साथ ये 2 टर्मिनल। तो हमने अक्सर अगर आप मार्केट से एक डायोड लेके आए और उसमें देखें एलईडी के अंदर कि 2 टर्मिनल्स होते हैं, एक टर्मिनल लॉन्ग होता है और एक टर्मिनल शॉर्ट होता है। तो जो लॉन्ग वाला टर्मिनल है ये हमारा होता है एनोड। जो लॉन्ग टर्मिनल होता है ये आपने देखिए दोनों की लेंथ सेम नहीं है, ये वाला लेंथ यहीं तक है और ये वाला लेंथ यहाँ तक है। तो जो लॉन्ग वाला टर्मिनल है ये हमारा होता है एनोड और जो शॉर्ट वाला टर्मिनल है ये हमारा होता है कैथोड। तो इस तरीके से ये 2 टर्मिनल्स होते हैं किसके, एलईडी के। ये इसी एलईडी का टॉप व्यू दिखाया गया है यहाँ पे। इस टॉप व्यू में ऊपर से हम लोग देख पा रहे हैं तो ये केवल ऊपर से स्ट्रक्चर दिख रहा है जिसमें 2 सेक्शंस दिख रहे हैं, एक ये वाला और एक ये ब्लैक कलर वाला। तो ये जो रेड वाला है वो हमारा एनोड टर्मिनल है और ये जो ब्लैक वाला हिस्सा दिख रहा है ये हमारा कैथोड टर्मिनल को शो कर रहा है। तो इस तरीके से ये एलईडी का बेसिक इंट्रोडक्शन और सिंबल हमने देखा और उसके टर्मिनल्स के बारे में जाना कि एलईडी के हमारे अंदर 2 टर्मिनल्स हैं, एनोड और कैथोड, और जब सिंबल की बात करते हैं तो वहां पे हमें 2 एरो बाहर की तरफ जाता हुआ दिखाना होता है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा है कंस्ट्रक्शन की एलईडी को हमें कंस्ट्रक्शन किस तरीके से होता है। तो दोनों डायग्राम की बात करेंगे। सबसे पहले हम लोग बेसिक कंस्ट्रक्शनल डायग्राम की बात करेंगे। ये जो बेसिक कंस्ट्रक्शनल डायग्राम है, इस बेसिक कंस्ट्रक्शनल डायग्राम में अगर हम देखें तो 3 लेयर्स शो किए गए हैं। एक पी टाइप सेमीकंडक्टर लेयर, एक एन टाइप सेमीकंडक्टर लेयर और बीच में एक तीसरा लेयर है जिसको हम डिप्लीशन रीजन कहते हैं या उसी को हम यहाँ पे कह रहे हैं एक्टिव रीजन। तो ये एक्टिव रीजन क्या है, पी टाइप और एन टाइप के बीच में जो हमें रीजन मिल रहा है, जो डिप्लीशन रीजन बेसिकली फॉर्म हो रहा है, तो वो हमारा क्या है, एक्टिव रीजन कहला रहा है। एक्टिव रीजन इसलिए क्योंकि सारे जो रिकॉम्बिनेशन होने हैं इलेक्ट्रॉन्स और होल्स का वो इन्हीं एक्टिव रीजन के अंदर होने और उसके बाद यहाँ से एनर्जी इमिट हो रही है जो हमें लाइट के फॉर्म में मिलता है। तो यहाँ इस कंस्ट्रक्शनल डायग्राम में अगर हम देखें तो सबसे नीचे ये एन टाइप सबस्ट्रेट है, उसके ऊपर ये एक्टिव रीजन दिखाया गया है और सबसे ऊपर ये पी टाइप रीजन शो किया गया है और सबसे नीचे ये कैथोड टर्मिनल ब्लैक कलर से शो किया गया है, उसके ऊपर गोल्ड लेयर एयू की लगाई गई है और ऊपर ये एनोड टर्मिनल है। एनोड टर्मिनल्स के बीच में ये आप देख रहे हो ये गैप है जहां से आपको लाइट इमिट होता हुआ दिख रहा है, ये रेड कलर से आपको शो किया गया है। बेसिकली ये फोटोन्स पैकेट्स दिखाए गए हैं जो कि यहाँ से इमिट होके जा रहे हैं। तो वो जो बीच में एक्टिव रीजन है वहां से ये फोटोन्स क्रिएट होके बाहर की तरफ निकलते हुए दिख रहे हैं। तो इस तरीके का ये बेसिक स्ट्रक्चर होगा जिसमें ये 3 लेयर्स होंगे। अगर हम इस तरह के डायग्राम में देखें तो ये एक एलईडी का शो किया गया है जिसमें मैंने पहले ही बताया कि 2 टर्मिनल्स एनोड और कैथोड, लॉन्ग वाला जो होगा वो एनोड है और जो शॉर्ट वाला होगा वो कैथोड टर्मिनल है और बाकी हिस्से ये जो पूरा स्ट्रक्चर है जिसमें सेमीकंडक्टर डाई और एनविल और पोस्ट वाला हिस्सा दिखाया जा रहा है, जो लीड फ्रेम है, जो ये एक पार्ट इधर वाला पार्ट है ये हमारा एनविल का पार्ट है और जो इस साइड ये वाला हिस्सा है जो ट्रायंगुलर हिस्सा उसमें लगा हुआ हमें मिलता है वो हमारा पोस्ट कहलाता है। तो ये एनविल और पोस्ट 2 हिस्से हमारे मिल रहे हैं, तो वो चीज है। और इसके अंदर एनविल के अंदर ये हमारा सेमीकंडक्टर डाई वाला हिस्सा मिल रहा है, इसी के अंदर रिफ्लेक्टिव कैविटी है जो हमें मिलता है और दूसरे पे पोस्ट के ऊपर देखें तो ये वायर बॉन्ड यहाँ इसके ऊपर स्ट्रक्चर दिखता है और ये पूरा जो स्ट्रक्चर है ये हमारा एक केस से, एक प्लास्टिक केस से या फिर इपॉक्सी लेयर्स होते हैं जिसके थ्रू ये पूरा कवर्ड रहता है ताकि हमारा ये डिस्ट्रॉय ना हो या किसी चीज से खराब ना हो। तो इसके लिए इस तरह के इपॉक्सी कवर किया जाता है या फिर प्लास्टिक केसेस लगाए जाते हैं। तो ये बेसिक स्ट्रक्चर है हमारा एक एलईडी का। इसके बाद ये डिफरेंट टाइप्स एंड बाइसिंग की बात यहाँ की जा रही है। ये आप देखें यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स के एलईडीज हैं, कुछ ये रेड कलर, ग्रीन कलर और ब्लू कलर के ये एलईडीज दिखाए गए हैं। ये व्हाइट कलर वाली एलईडीज है या मल्टी कलर्स एलईडीज हो सकते हैं। एक स्ट्रिप वाली इस तरह की एलईडीज हमें देखने को मिलती है, तो ये भी एक टाइप है। उसके बाद कुछ इस तरह के फ्लैट एलईडीज हमें देखने को मिलते हैं,
तो ये भी आजकल यूज, तो ये डिफरेंट टाइप्स के एलईडीज हैं, डिफरेंट केसेस में आते हैं, डिफरेंट स्ट्रक्चर्स में आते हैं, एसएमडीज आती हैं, तो ये सब डिफरेंट टाइप्स के एलईडीज हैं। डिफरेंट कलर्स के लिए रेड, ग्रीन और ब्लू एलईडीज यहाँ पे तीनों कलर्स की दिखाई गई। तो ये डिफरेंट टाइप्स हैं जो एलईडीज में यूज होते हैं। बात करेंगे बाइसिंग की, तो बाइसिंग जैसा कि हम लोगों ने पहले भी पढ़ा हुआ है कि बाइसिंग क्या होता है कि जब हम किसी कंपोनेंट को यूटिलाइज करने वाले होते हैं तो उस पर वोल्टेज अप्लाई करना, दैट इज कॉल्ड बाइसिंग। अब जैसे यहाँ पे एक एलईडी को हम यूज करने वाले हैं, तो ये एलईडी का हमने सिंबल बना दिया यहाँ पे, और एलईडी को अगर यूज करना है तो इसके लिए इस पे वोल्टेज अप्लाई करना पड़ेगा। तो ये एक वोल्टेज जिसको हम V से डिनोट कर रहे हैं वो यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं। डायोड को अगर यूज करना है, यानी कि यहाँ से अगर लाइट इमिट होनी है तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, फॉरवर्ड बायस में कनेक्ट करना होगा। यानी कि डायोड का जो एनोड टर्मिनल है, ये वाला टर्मिनल एनोड है, तो इस एनोड टर्मिनल को हमें क्या करना है, बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट करना है, और ये वाला जो कैथोड टर्मिनल है, इस नेगेटिव टर्मिनल को बैटरी के इस नेगेटिव वाले टर्मिनल से हमें कनेक्ट करना है। तो इसका मतलब ये डायोड फॉरवर्ड बायस में कनेक्ट हो गया। अब बीच में हम लोग देख रहे हैं कि एक रेजिस्टेंस यहाँ पे कनेक्ट किया गया है, तो ये रेजिस्टेंस करंट लिमिटिंग रेजिस्टेंस है। जो वोल्टेज हम यहाँ से दे रहे हैं उसकी करंट को लिमिट करने के लिए ये रेजिस्टेंस हम लोग यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं ताकि डायोड पे किसी तरह का हार्म ना हो। तो ये इस तरीके से बाइसिंग हम एक डायोड का कर सकते हैं ताकि इसमें से करंट फ्लो हो और लाइट इमिट हो जाए। इसके बाद आगे बात करेंगे हम लोग वर्किंग की, एक डायोड कैसे वर्क करता है। तो जैसा मैंने बताया कि सबसे पहली चीज तो हमें ये ध्यान रखना है कि एलईडी को अगर हमें फंक्शन करवाना है तो उसे फॉरवर्ड बायस में रखना होगा। यानी कि पहली जो कंडीशन है वो तो यही है कि इसको फॉरवर्ड बायस में रखना है। जब हम इसको फॉरवर्ड बायस में रखेंगे तो क्या होगा, होगा ये कि इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द एन टाइप रीजन, क्यों, क्योंकि एन टाइप रीजन में मेजॉरिटी में क्या है, इलेक्ट्रॉन्स, और होल्स फ्रॉम द पी टाइप रीजन, यानी कि जिस रीजन में जो मेजॉरिटी में है हम लोग उसकी बात कर रहे हैं। तो एन टाइप रीजन में इलेक्ट्रॉन्स मेजॉरिटी में है, पी टाइप रीजन में होल्स हमारा मेजॉरिटी में है। तो ये दोनों क्या करेंगे, जंक्शन की तरफ मूव करना स्टार्ट करेंगे। ये दोनों जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स हैं ये जंक्शन की तरफ मूव करेंगे और वहां पे जंक्शन के क्रॉस आके वहां पे क्या हो जाएंगे, रिकम्बाइन हो जाएंगे। जब ये रिकम्बाइन होंगे, इस रिकम्बिनेशन की वजह से यहाँ से एनर्जी रिलीज होगी, और वो एनर्जी किस फॉर्म में रिलीज होगी, फोटोन्स के फॉर्म में रिलीज होगी। फोटोन्स जैसा कि हम लोग जानते हैं कि बेसिक लाइट का बेसिक जो कंडेंस है वो फोटोन से मिलकर बना होता है, तो वो फोटोन्स यहाँ से जनरेट होगी। अब फोटोन्स क्यों जनरेट हो रही है, ये क्वेश्चन एक बार बार माइंड में आता है कि पीएन जंक्शन डायोड में तो ऐसा कोई फोटोन नहीं जनरेट हो रहा था। तो जैसा मैंने बताया कि यहाँ पे सारे जो फंक्शनिंग है वो इसके एलिमेंट पे डिपेंड करता है, मटेरियल पे डिपेंड करता है। जब हम लोग पीएन जंक्शन डायोड यूज करते हैं, सेमीकंडक्टर्स हैं, सिलिकॉन और जर्मेनियम की बात करते हैं, तो वहां पे जब रिकॉम्बिनेशन होता है तो वहां पे एनर्जी रिलीज होती है, वो हीट के फॉर्म में रिलीज होती है। लेकिन यहाँ पे जब हम गैलियम आर्सेनाइड और गैलियम फॉस्फाइड की बात करते हैं तो यहाँ जो एनर्जी रिलीज हो रही है वो हमारा फोटोन्स के फॉर्म में रिलीज हो रहा है। तो इसलिए रिकॉम्बिनेशन के बाद यहाँ पे हमें जो मिलने वाला है वो लाइट के पैकेट्स, दैट इज फोटोन्स मिलने वाला है। और ये जो प्रोसेस है कि हम लोग एलईडी को फॉरवर्ड बायस में रख रहे हैं, वोल्टेज अप्लाई कर रहे हैं और उसके हिसाब से हमें आउटपुट में फोटोन्स मिल रहा है, तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो फोटोन्स को कन्वर्ट करके फोटोन्स क्रिएट कर रही है, इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोल्यूमिनेसेंस। ये जो प्रोसेस है बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है कि ये जो प्रोसेस है जिसमें हम इलेक्ट्रिकल से ऑप्टिकल में कन्वर्ट कर रहे हैं, ये हमारा कहलाता है इलेक्ट्रोल्यूमिनेसेंस प्रोसेस। इसी को अगर हम डायग्राम से देखें तो यहाँ पे ये डायग्राम है, यहाँ पे हम देख सकते हैं पी टाइप रीजन है जिसमें मेजोरिटी में हमारे पास क्या होंगे, होल्स। ये जो ग्रीन कलर के सर्कल्स आप देख पा रहे हैं तो ये होल्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। और यहाँ पे है ये एन टाइप रीजन, और एन टाइप रीजन में ये जो सेफ्रॉन कलर में हमें बॉल्स दिखाई दे रहे हैं ये हमारे क्या है, ये इलेक्ट्रॉन्स को शो कर रहे हैं। तो इस तरीके से पी टाइप में होल्स और एन टाइप में मेजोरिटी में हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स हैं, जो जब हम इनको फॉरवर्ड बायस में कनेक्ट करेंगे, यहाँ पे भी पी टाइप रीजन और एन टाइप रीजन दोनों का कॉम्बिनेशन हो रहा है। ये वाला पॉइंट जंक्शन है और जंक्शन के क्रॉस यहाँ से यहाँ तक ये वाला, और यहाँ से यहाँ तक, तो ये जो रीजन है ये हमारा क्या है, डिप्लीशन रीजन है।
तो जब हम पी टाइप और एन टाइप को मिला रहे हैं तो ये डिप्लीशन रीजन बन रहा है, और जब हम इसे ऑपरेट कराने वाले हैं तो यहाँ पे एक बैटरी हम अप्लाई करने वाले हैं जिसमें एनोड टर्मिनल को पॉजिटिव से और यहाँ पे कैथोड टर्मिनल है, तो इस कैथोड को हम किससे कनेक्ट कर रहे हैं, नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर रहे हैं। तो यानी कि डायोड यहाँ पे भी हमारा क्या है, फॉरवर्ड बायस में कनेक्ट है, और फॉरवर्ड बायस में कनेक्ट होने के बाद क्या होगा कि इस तरीके से जब हम कनेक्ट करेंगे तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स यानी कि एन टाइप रीजन में जो ये इलेक्ट्रॉन्स हैं ये मूव करना इस साइड की ओर शुरू करेंगे, इस जंक्शन की तरफ, और इधर से ये होल्स जो हमारे ग्रीन कलर के बॉल से शो किए गए हैं तो ये हमारे भी जंक्शन की तरफ मूव करना स्टार्ट करेंगे। जब दोनों जंक्शन की तरफ आएंगे तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन होल रिकॉम्बिनेशन होगा। ये नीचे आप देखिए इस तरह के जो डायग्राम्स हैं ये इलेक्ट्रॉन होल रिकॉम्बिनेशन को शो कर रहे हैं। तो ये जो आप यहाँ पे हमें दिख रहा है कि एक ग्रीन और एक ब्लू, एक ग्रीन और एक सेफ्रॉन कलर का जो बॉल हमें एक साथ दिख रहा है, ये इस रिकॉम्बिनेशन को दिखा रहा है, और इस रिकॉम्बिनेशन की वजह से ये रेड कलर के आपको फोटोन्स यहाँ से इमिट होते हुए दिख रहे हैं। तो ये रेड कलर का जो बॉल है ये फोटोन्स को शो कर रहा है, तो ये फोटोन्स इस रिकॉम्बिनेशन की वजह से यहाँ पे जनरेट हो रहा है। तो ये हमारे एलईडी की वर्किंग है, इस तरीके से ये एलईडी हमारा वर्क करता है। इसके बाद ये मटेरियल्स हैं जिन मटेरियल्स से हमारा एलईडी बनता है, और आपने देखा होगा कि एलईडी डिफरेंट कलर्स की आती हैं, तो ये डिपेंड करता है उसके मटेरियल पे, कौन सा मटेरियल है और उससे किस कलर की लाइट इमिट होती है, इसको भी हम यहाँ देखेंगे, और उनके क्या एप्लीकेशन है उसकी भी बात करेंगे। सबसे पहला अगर हम देखें तो सबसे पहला है GaAs यानी कि गैलियम आर्सेनाइड। इससे जो लाइट इमिट होती है ये इंफ्रारेड लाइट इमिट होती है। इंफ्रारेड लाइट जो कि विजिबल नहीं होती, तो उसका कलर या कुछ ऐसा नहीं है, लेकिन ये इंफ्रारेड लाइट होती है जो इमिट होती है। इसका यूज हम लोग कहाँ करते हैं, रिमोट कंट्रोल में। रिमोट कंट्रोल आपने देखा होगा, टीवी रिमोट कंट्रोल जो है उसके आगे एक इंफ्रारेड एलईडी लगी होती है जो इस इंफ्रारेड को इमिट कर रही होती है। तो बेसिकली वो यही एलईडी होती है जो GaAs से मिलकर बना होता है, तो इंफ्रारेड लाइट इमिट करती है, जो कि आपके टीवी रिसीवर सेट के साथ जाके कनेक्ट होके वहां पे ऑपरेशंस परफॉर्म करती है। तो रिमोट कंट्रोल्स के अंदर इसी एलईडी को हम लोग यूज करते हैं। इसके अलावा बहुत सारे सेंसर्स होते हैं जहां पे हम GaAs से मिलकर बने हुए एलईडीज को यूज करते हैं। दूसरा है हमारे पास GaAsP, दैट इज गैलियम आर्सेनाइड फॉस्फाइड। अगर इससे मिलके बना हुआ हमारा एलईडी है तो रेड, ऑरेंज और येलो कलर की लाइट इमिट होती है। तो इनका यूज हम कहाँ करते हैं, तो डिफरेंट टाइप्स के इंडिकेटर्स, ऑन है ऑफ है ऐसा इंडिकेट करना हो, या और भी अलग तरह के इंडिकेटर्स का यूज करना हो, तो वहां पे हम इसको यूज करते हैं। इसके अलावा डिफरेंट डिस्प्लेस के अंदर भी हम इसको यूज करते हैं। तीसरा कैटेगरी है जिसमें हम मटेरियल यूज करिए गैलियम फॉस्फाइड, GaP। गैलियम फॉस्फाइड के केस में हमें जिस कलर का लाइट मिलेगा वो है ग्रीन, और इसका यूज हम करते हैं सिग्नल लाइट्स। सिग्नल लाइट्स में अपने को रेड भी चाहिए, ग्रीन भी चाहिए, येलो भी चाहिए। तो ग्रीन के लिए गैलियम फॉस्फाइड वाला एलईडी लेना पड़ेगा, रेड के लिए गैलियम आर्सेनाइड फॉस्फाइड वाला लेना पड़ेगा। तो इस तरीके से डिस्प्ले के लिए, सिग्नल लाइट्स के लिए हम लोग ये एलईडीज यूज करेंगे। नेक्स्ट है गैलियम नाइट्राइड, जो कि इमिट करेगा ब्लू और व्हाइट कलर की लाइट। तो हाई इंटेंसिटी लाइटिंग के लिए हम इसका यूज करेंगे। और नेक्स्ट है इंडियम गैलियम नाइट्राइड, जो कि ब्लू, ग्रीन और व्हाइट कलर इमिट करेगा, और इसको हम लोग मॉडर्न एलईडी लाइटिंग सिस्टम्स के अंदर यूज करते हैं। अब ये जो मटेरियल्स हैं ये अलग अलग मटेरियल्स से बने हुए हैं। ये मटेरियल्स जो हैं ये अलग अलग कलर की लाइट इमिट करने वाली है। तो ये जो अलग अलग लाइट्स हैं बेसिकली मटेरियल्स की वजह से इनका जो बैंड गैप एनर्जी होता है वो बैंड गैप एनर्जी इन मटेरियल्स का अलग अलग होगा, और जिसकी वजह से वेवलेंथ डिसाइड होती है, और वेवलेंथ का मतलब उसकी कलर अलग अलग हो जाती है। तो बैंड गैप एनर्जी अगर अलग तो वेवलेंथ अलग, यानी कि उसका कलर अलग। तो इस तरीके से ये एलईडी मटेरियल्स यूज होती है। बात करेंगे कैरेक्टरिस्टिक की, तो ये पहला डायग्राम आप देख रहे हैं VI कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एलईडी। तो V और I के बीच में यहाँ पे हमने एक्स एक्सिस पे वोल्टेज लिया है, यहाँ पे करंट लिया है जो कि मिली एम्पियर में है। तो यहाँ पे ये कुछ वैल्यूज हमने एग्जांपल के लिए दिया है। तो अगर हम इन दोनों के बीच में ग्राफ प्लॉट करें तो एक डायोड की कैरेक्टरिस्टिक जो हमें मिलती है लगभग वैसा ही कैरेक्टरिस्टिक हमें यहाँ पे मिल रहा है कि यहाँ से हम देख रहे हैं कि 0 से स्टार्ट हो रहा है, पहले तो स्लोली धीरे बढ़ रहा है, लेकिन एक पॉइंट पे आके फिर ये अचानक से करंट हमारा बढ़ना, यहाँ पे हम वोल्टेज बहुत स्लो भी बढ़ा रहे हैं तो करंट हमारा बहुत तेजी से बढ़ रहा है। तो ये हमारा VI कैरेक्टरिस्टिक होगा। अब ये VI कैरेक्टरिस्टिक एक्चुअली अलग अलग कलर्स के लिए अलग अलग होंगे।
तो इसी चीज को हम यहाँ सेकंड वाले डायग्राम में दिखा रहे हैं, ये भी वी आई कैरेक्टरिस्टिक है, लेकिन आप यहाँ देख सकते हैं कि कलर के हिसाब से इसकी वैल्यू जो है, नी वोल्टेज जो हमें मिलता है, जहां से ग्राफ एकदम से चेंज होता है, तो वो नी वोल्टेज की वैल्यू हमें अलग अलग मिलेगी अलग अलग कलर के लिए। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि इंफ्रारेड लाइट के लिए ये पहली वाली, दूसरी वाली रेड के लिए, तीसरे वाले ऑरेंज के लिए, येलो वाले ग्रीन, ब्लू, इस तरीके से आपको अलग अलग कलर्स के लिए अलग अलग लाइंस यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक शो की गई है। तीसरा जो कैरेक्टरिस्टिक है एलईडी के लिए, वो हम यहाँ पे आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक को शो कर रहे हैं। एलईडी का आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक, तो यहाँ पे हम ग्राफ बना रहे हैं, एक्स एक्सिस पे करंट है हमारा और वाई एक्सिस पे आउटपुट लाइट की इंटेंसिटी है ना, उस लाइट की आउटपुट लाइट हमें कितना मिल रहा है, उसकी क्या इंटेंसिटी है, उसको हम लोग वाई एक्सिस पर रख रहे हैं। तो इन दोनों के बीच अगर हम ग्राफ बनाए तो एक स्ट्रेट लाइन हमें यहाँ कुछ इस तरीके से मिलता है कि लीनियर ग्राफ हमें देखने को मिलता है। तो अलग अलग टेम्परेचर पे टेम्परेचर का इफेक्ट आता है उसके आउटपुट पे। तो अगर हम 15 डिग्री सेल्सियस पे अगर ये ड्रॉ कर रहे हैं तो पूरा पूरा लीनियर ग्राफ मिल रहा है, लेकिन वहीं पे अगर हम 90 डिग्री सेल्सियस पे ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं एलईडी के लिए, तो हम लोग देख सकते हैं कि इस तरीके से करंट आउटपुट कम मिलना स्टार्ट हो गया, क्योंकि टेम्परेचर का इफेक्ट वहां पे देखने को मिल रहा है। अब बात करेंगे हम लोग एडवांटेजेस की। तो एलईडी के एडवांटेजेस इतने हैं कि इसने पूरे मार्केट में काफी सारे चेंजेस देखने को मिल रहे हैं। सबसे पहली चीज कि एलईडी का साइज अगर हम देखें तो बहुत ही स्मॉल इन साइज है। डिफरेंट टाइप्स के इंडिकेटर्स, जैसा मैंने बताया कि टीवी का इंडिकेटर हो या किसी भी और इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स में अगर हम इंडिकेटर्स के लिए यूज कर रहे हैं, तो चूंकि इसका साइज बहुत स्मॉल है, इसलिए आसानी से हम कहीं भी इसको यूटिलाइज कर लेते हैं। दूसरी चीज है कि इसकी स्विचिंग स्पीड जो है ये बहुत ही फास्ट स्विचिंग स्पीड है। वैल्यू देखें तो 1 माइक्रोसेकेंड से भी कम इसकी स्विचिंग स्पीड है, यानी कि हमने एलईडी को वोल्टेज दिया और इतने कम सेकंड के अंदर ही 1 माइक्रोसेकेंड से भी कम टाइम में ये ऑन हो जाएगा। तो फास्ट स्विचिंग स्पीड है इसकी। तीसरा पॉइंट है लाइट इन वेट। जैसे साइज हमने कहा कि बहुत ही स्मॉल है, तो सेम ऐसे ही इसका जो वजन है, जो वेट है, वो भी बहुत कम है। इसको इजीली आप कैरी कर सकते हो, कहीं भी ले जा सकते हो, बहुत ही हल्का है, कहीं पे भी आप इसको आसानी से लगा सकते हो, कोई वजन नहीं बढ़ने वाला है। फोर्थ है लॉन्ग लाइफ। एलईडी बल्ब की ही हम लोग बात करें तो पहले जो हम लोग बल्ब यूज किया करते थे उसके रिस्पेक्ट में इसकी लाइफ बहुत लंबी है, बहुत दिनों तक हम लोग इसको चला सकते हैं। तो ये इसकी लाइफ भी जो होती है वो कई सालों तक की होती है, कई घंटों तक की होती है, तो काफी लंबा टाइम ये हमारा खराब नहीं होता है। और नेक्स्ट है चीप एंड रेडिली अवेलेबल। बहुत सस्ता तो है ही है और साथ में ये मार्केट में इजीली अवेलेबल है, 1-2 रुपए में हमें कहीं भी एलईडी सिंपल सा मिल जाता है। तो ये सारे एडवांटेजेस हैं जिसकी वजह से इसको हमें किसी भी इंस्ट्रूमेंट में, किसी भी इलेक्ट्रॉनिक्स चीजों में इसको लगाने में हमें काफी आसानी होती है। बात करेंगे डिसएडवांटेजेस की। तो अभी हम लोगों ने पहला जो डिसएडवांटेज है वो ये है कि एलईडीज कैरेक्टरिस्टिक्स आर अफेक्टेड बाय द टेम्परेचर। अभी हम लोगों ने पहला ग्राफ बनाया था, तीसरा ग्राफ बनाया था, जिस ग्राफ में हम लोगों ने कैरेक्टरिस्टिक देखी थी जो आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक था। तो उस कैरेक्टरिस्टिक में हम लोगों ने देखा था कि टेम्परेचर का इफेक्ट पड़ता है। 15 डिग्री सेल्सियस पे ग्राफ कुछ और था और 90 डिग्री सेल्सियस पे ग्राफ कुछ और चेंज हो गया था। तो वो किसकी वजह से चेंज हुआ था? टेम्परेचर की वजह से। तो वो ही इसका डिसएडवांटेज है कि अलग अलग टेम्परेचर पे कैरेक्टरिस्टिक अलग अलग मिल रहा है, तो ये इसका एक डिसएडवांटेज। दूसरा डिसएडवांटेज की बात करें तो इसकी जो ल्यूमिनस एफिशिएंसी होती है, यानी कि जिससे जो लाइट इमिट हो रही है, वो एफिशिएंसी इसकी कम है। ये बात हम किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं? तो लेजर के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं। दूसरा डिवाइस जो लाइट इमिट करता है, हाई इंटेंसिटी की लाइट इमिट करता है, तो वो हमारा होता है लेजर। तो उस लेजर के रिस्पेक्ट में अगर हम देखें तो इसका ल्यूमिनस एफिशिएंसी जो है वो कम है। कितना है? तो लगभग 1.5 ल्यूमेन पर वाट। नेक्स्ट है कि यहाँ पे जो पावर हमें चाहिए नॉर्मल पीएन जंक्शन डायोड के रिस्पेक्ट में, एलईडी के अंदर जो हमें पावर चाहिए वो ज्यादा कंपैरेटिवली ज्यादा होता है। तो पीएन जंक्शन डायोड के रिस्पेक्ट में ज्यादा है, वैसे तो बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन रेस्पेक्टिवली हम बात कर रहे हैं तो ये भी एक डिसएडवांटेज के तौर पे हम देख सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है नॉट सुटेबल फॉर रिवर्स बाइस। ऐसे ऑपरेशन जहां पे रिवर्स बाइस के केस में हमें यूज करना है तो वहां पे हम एलईडी को यूज नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ऐसे केस में डायोड तभी वर्क करता है जब ये फॉरवर्ड बाइस में हो। तो रिवर्स बाइस ऑपरेशंस में ये यूटिलाइज नहीं होगा। लास्ट में सबसे मेन टॉपिक हमारा है एप्लीकेशंस।
कि एलईडीज को हम यूज कहाँ कहाँ पे करते हैं। तो ऐसे तो इसके एप्लीकेशंस इतने सारे हैं कि हम लोग उसको एक स्लाइड के अंदर नहीं दिखा सकते, लेकिन फिर भी कुछ एप्लीकेशंस को हम लोग यहाँ पे दिखाएंगे। बाकी बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं जहाँ पे हम इसको यूज करते हैं। पहला एप्लीकेशन जो मैं डिस्कस कर रहा हूँ यहाँ पे वो है 7 सेगमेंट डिस्प्ले। अब ये 7 सेगमेंट डिस्प्ले क्या होता है? तो आपने देखा होगा कि बहुत जगह डिस्प्ले, या तो आप कैलकुलेटर में भी देखेंगे कि कुछ इस तरीके का डिस्प्ले हमें देखने को मिलता है, या डिजिटल वॉचेज वगैरह के अंदर आपको इस तरह का डिस्प्ले देखने को मिलता है। तो ये जो 7 सेगमेंट से बना होता है, यहाँ आप देख पा रहे होंगे ABCDEFG, तो ये टोटल 7 सेगमेंट से मिलके बना हुआ ये आपको दिख रहा है। तो ये इसको बोलते हैं 7 सेगमेंट डिस्प्ले। तो इसकी मदद से हम कोई भी मैसेज डिस्प्ले करना चाहते हैं, कोई नोटिस बोर्ड बनाना चाहते हैं, या कोई कैलकुलेटर का वैल्यूज देखना चाह रहे हैं, तो ये सारी चीजें जो डिस्प्ले बनेंगी उसमें हम इस तरह के 7 सेगमेंट डिस्प्ले को यूज करते हैं। यहाँ जो ये 7 सेगमेंट है, ये जो ABC लिखा हुआ है, ये बेसिकली ये एलईडी है जो यहाँ पे शो किया गया है। तो सातों सेगमेंट जो है ये सातों एलईडी होते हैं, जो कब ब्लिंक करना है और कब नहीं ग्लो करना है और कब ग्लो करना है, उसके हिसाब से ये डिफरेंट नंबर्स या कुछ कैरेक्टर्स को बनाते हैं। तो ये हमारा पहला एप्लीकेशन है जहां पे हम एलईडीज यूज करते हैं। दूसरा है हमारा ऑप्टिकल डिवाइसेस। कोई भी ऑप्टिकल डिवाइस है, वहां लाइट हमें जनरेट करना होता है, तो वो हम एलईडी की मदद से कर सकते हैं। दूसरी बात है ऑप्टिकल कम्युनिकेशंस की भी अगर हम बात करें, तो वहां पे भी जब हमें डेटा ट्रांसमिट करना होता है तो एलईडीज की जरूरत होती है। इलेक्ट्रिकल सिग्नल को ऑप्टिकल सिग्नल में हमें कन्वर्ट करना होता है, तो ऐसे केसेस में हम एलईडीज का यूज करते हैं। तो ऐसे जो डिफरेंट ऑप्टिकल डिवाइसेस हैं वहां पे एलईडीज का यूज होता है। नेक्स्ट पॉइंट है तीसरा, एज ऑन ऑफ इंडिकेटर। ऑन ऑफ इंडिकेटर, कोई चीज ऑन है या ऑफ है। जैसे मैं टेलीविजन का ही एग्जांपल लूं, तो टेलीविजन ऑन होते ही उसके सामने एक इंडिकेटर जलने लगता है, रेड कलर, ग्रीन कलर, इस तरह के एक एलईडी छोटी सी जलने लगती है, तो हमें पता चल जाता है कि टीवी के अंदर वो लाइट वहां पे आ रही है, यानी कि वो ऑन होने के लिए स्टार्ट है। तो टीवी ऑन है या नहीं है, वहां पावर सप्लाई आ रही है कि नहीं आ रही है, उसको इंडिकेट करने के लिए इस तरह के ऑन ऑफ इंडिकेटर्स हम लोग यूज करते हैं। कई बार अलग अलग कलर्स ऑन और ऑफ को दिखाने के लिए भी यूज किया जाता है। तो ऐसे इंडिकेटर्स के केस में एलईडीज को हम लोग यूज करते हैं। नेक्स्ट है ऑटोमोबाइल रियर लाइट डिस्प्ले। ऑटोमोबाइल्स में भी आजकल जो बैक लाइट्स आ रही है, फ्रंट लाइट्स आ रही हैं, तो इन सब में भी एलईडीज का यूज किया जा रहा है, क्योंकि काफी चीप भी है, रेडिली अवेलेबल भी है। तो ये सारे एडवांटेजेस जो हम लोगों ने पढ़ा है, इसकी वजह से ऑटोमोबाइल सेक्टर्स के अंदर भी इसको लाइट डिस्प्ले के लिए हम यूज करते हैं। नेक्स्ट है इनविजिबल स्पेक्ट्रम ऑफ आईआर एलईडी यूज्ड इन रिमोट कंट्रोल। रिमोट कंट्रोल, जैसे टीवी का रिमोट कंट्रोल हो, कूलर एसी का रिमोट कंट्रोल हो, कूलर्स के रिमोट कंट्रोल हो, तो कोई सा भी रिमोट कंट्रोल हो, उसमें आईआर एलईडी हम लोग यूज करते हैं, तभी वो इस तरीके से रिमोट की तरह वर्क कर पाता है। तो ये भी इसका एक एप्लीकेशन है। इसके अलावा एक एप्लीकेशन है एलईडी बेस्ड लैंप्स एंड टॉर्चेस। बहुत सारे ऐसे लैंप्स आजकल मार्केट में आ रहे हैं। टेबल लैंप की बात करें या और किसी तरह के लैंप्स की बात करें, तो उसमें एलईडीज ही होते हैं जिससे हमें लाइट मिलती है। उसके अलावा टॉर्च जो आते हैं मार्केट में, वो भी पहले तो वो छोटे वाले बल्ब लग के आते थे, लेकिन आजकल जितने भी टॉर्चेज आ रहे हैं उसमें जो लाइट इमिट करने के लिए हम लोग एलईडीज का ही यूज कर रहे हैं। इसके बाद है सिग्नलिंग फॉर रेलवेज एंड ट्रैफिक। ट्रैफिक लाइट्स, इस तरह के ट्रैफिक लाइट्स हम लोगों को रेलवे या ट्रैफिक रोड पे भी हमें देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पे जो ये जो लाइट लगी होती है, ये जो इस तरह का स्ट्रक्चर हमें दिख रहा है, इसमें एलईडीज के आजकल यूज होते हैं। तो यहाँ पे भी हम लोग इस तरह का यूज करते हैं। नेक्स्ट है स्ट्रीट लाइट लैंप्स। स्ट्रीट लाइट लैंप्स में कुछ इस तरह के लाइट्स लगे होते हैं, जिसमें आप देख सकते हो कि यहाँ पे ये छोटे छोटे एलईडीज हैं, इनका एक पूरा पैनल होता है ना। जैसे चार चार हर एक रो में हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि 4 का रो ये, 4 का रो ये, फिर अगले 4, तो इस तरीके से ये 4 के कॉम्बिनेशन में यहाँ शो किया गया है इस लाइट के लिए। तो ऐसे ही कॉम्बिनेशन बना के ये स्ट्रीट लाइट्स होते हैं जहाँ पे एलईडीज लगी होती है और वो इन लाइट्स को इमिट करता है। तो इस तरीके से आज के लेक्चर में, इस तरीके से हम लोगों ने देखा कि आज के लेक्चर में एलईडीज के बारे में हम लोगों ने इंट्रोडक्शन जाना, वर्किंग जाना, उसके एडवांटेज, डिसएडवांटेज, उसके कैरेक्टरिस्टिक, उसके एप्लीकेशंस, इन सारी चीजों के बारे में हम लोगों ने जाना। तो एलईडीज के बारे में ये डिटेल्स आपको कैसा लगा ये जरूर बताइएगा। और आज के लेक्चर के लिए हम लोग इतना ही रखेंगे।
मिलते हैं अगले लेक्चर में एक नए टॉपिक के साथ। तो आज के लेक्चर के लिए इतना ही। थैंक यू।